हाँ, चेतना मंथन ट्रैवलिंग ब्लॉग में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और मैं इस अमन ढाबा में आज रात को ठहरा था, है ना। ये अमन ढाबा, और कल मेरा मोबाइल में समस्या हो गया था और कल ठीक हो गया, अब चलेगा, अब मोबाइल में समस्या नहीं आएगा। और आज मैं अभी इस वक्त श्रावस्ती का अमन ढाबा में हूँ, है ना। बलरामपुर से आगे है श्रावस्ती, भगवान गौतम बुद्ध का के तीर्थ स्थान है। और इस तरीके से सवेरे कपड़ा सब मैला हो गया था, कपड़ा धोया और अभी खाना खाया हूँ। और अब भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जहाँ स्थान वो चिन्हित किया गया है, वहाँ वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरीक़ा का है, ये अमन ढाबा है, पंजाबी ढाबा, आपका स्वागत करता है इस तरीके से। और मैं अब आगे दिखाऊंगा आप लोगों का। और आज का मेरा प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध ने जीव हत्या, अहिंसा, परमो धर्म, है ना, जीव हत्या का सख्त मनाही किए थे, है ना। बहुत जीव हत्या के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत सारा संघर्ष किए थे, जीव हत्या ना हो। मगर जो बुद्धिस्ट अपने को मानता है ना, जो बुद्ध धर्म के पथ पर चाइना हो, जापान हो, थाई कंट्री हो, है ना, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीव हत्या हो रहा है। और जीव हत्या हो रहा है, इस जीव हत्या को किस तरह हमारे मानव संस्कार से अलग किया जाए, ये जीव हत्या कैसे रोका जाए, इस पर ना सशक्त रूप से ना गुरु सब लगने में सामर्थ्य हुआ है, ना राष्ट्र के नीति में कुछ वैसा बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ भी मतलब अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है जीव हत्या के संबंध में। तो आज मेरा प्रश्न यही है कि जीव हत्या के विषय में जो भी लोग क्या बोलते हैं वो आपको सुनवाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं। और इस तरीके से, और ये थाई मंदिर है, थाईलैंड ने बनाया है और इस तरीके से है। बौद्ध थाई चेतावन महावीर कह करके ऐसे लिखा है। पडरौना 288 और बलरामपुर 16 किलोमीटर है यहाँ से। और इस तरीके से थाई मंदिर है, इसके अंदर जाने को नहीं मिलता है ना। तो आगे दिखाएंगे आपको, ये थाई मंदिर है, देख लीजिए। तो ये ओढ़ाधार में जगह का नाम है, और ओढ़ाधार शायद टीला का नाम भी है, क्या है। और मैं ऊपर टीला के ऊपर आपको दिखाता हूँ। और इस तरह से यहाँ गेट है, और आप लोग यहाँ चौकीदार भी है ना, टीला के ऊपर चढ़ के लोग जाता है। और इस तरीके से मैं चढ़ के दिखाता हूँ आपको। इस तरह का टीला है, चारों ओर समतल भूभाग है, मगर इस जगह इस तरीका का टीला है, आपको देखिए, है ना। तो मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ। ओढ़ाधार है ये, ओढ़ाधार। और प्राचीन टीला है ये, प्राचीन टीला है।
है ना। इधर इस तरीके से दिखाया जा रहा है और चारों ओर समतल भूभाग है और यहाँ बीच में एक ऐसा पहाड़ बना हुआ है जो आधुनिक है। भगवान गौतम बुद्ध के समय से भी पहले का टीला है ये। तो यहाँ पर ये टीला पर लोग आते हैं यहाँ, है ना। फाइनली इस टीला पर आ गया हूँ और इस टीला पर अवशेष भी है, पुराना किला जैसा है यहाँ पर। और बाहर का दृश्य इस तरह का दिख रहा है यहाँ से, है ना। और ये अवशेष है और देख लीजिए किला जैसा है ये, है ना। ऊपर थोड़ा समतल भूमि है और किला जैसा है ये। और इसके बारे में यहाँ पर कोई वैसा आदमी नहीं है। और देखिए यहाँ से सार आपको दिखाई देगा ये, है ना। ओड़ाझार किला, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये पहले का ईंट देख लीजिए, है ना। ये पहले का ही किला है ये, है ना, आधुनिक किला है ये। तो ओड़ाझार है ये। ओड़ाझार बलरामपुर से 16 किलोमीटर है आगे, बलरामपुर से 16 किलोमीटर। और यहाँ पर इस तरीके से, है ना, भवन भी है और यहाँ इस तरीके से घर का निर्माण है ना। देख लीजिए कितना मोटा मोटा भित्ता है ये देख लीजिए, इसका भित्ता कितना मोटा मोटा है, 40 इंच जैसा भित्ता है ये, है ना। तो ज़माने में किला था या क्या था, है ना, इसके बारे में अभी पूछूंगा मैं गेट वाले से क्या कहता है। तो इस तरीके से समतल भूभाग में बीच में एक ये किला है ना, कहीं ऐसा नहीं है। हाँ, आसपास में कहीं भी ऐसा टीला नहीं है। और इस तरीके से यहाँ आपको देखने को मिलेगा, है ना। देख लीजिए ऐसे, देख लीजिए ओड़ाझार किला है ये, ओड़ाझार के में है ये। हेलो, चेतना मंथन ट्रैवलिंग ब्लॉग में अहाँ सब गोटे के राम राम। और हम अभी आ गए छी यहाँ के श्रावस्ती जे अहाँ के नेपाल के बॉर्डर के साइडे में है, बेसी दूर ना है ना। नेपाल के शायद तुलसीपुर चनौटा के तरफ के बॉर्डर के नज़दीक है ही। बलरामपुर है, इंडिया के बलरामपुर जगह है, यूपी में है ही। और यूपी में आके हम श्रावस्ती है नाम है ये एकर। और श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध के तीर्थ स्थान रहे। ये बहुत समय तक भगवान गौतम बुद्ध वास करने रहे। ये के जनता से, ये के समाज से बहुत समय ये व्यतीत करने रहे। उस जगह पर हम आयल छी और हम प्रत्येक जनकपुर वासी के, प्रत्येक हमार धुनसा वासी के, हमारे गाँव है ना, सब के हम यहाँ के वाड़ाझार, एक नाम है वाड़ाझार, है ना, टीला कहे जरा। और वाड़ाझार अथी आधुनिक टीला है, आधुनिक किला जहन है। और देख लियो पुरनका ईटा सब है यहाँ के, है ना, अति मोट अथी है, पखाल है। तो ये देख लियो वहाँ सब। और ये आरे पारी में कतो यहाँ टीला ना है ना।
आसपास में कतौ टीला ना है हन, अही अहाँ के ई टीला है। और अहाँ के बहुत सारा भिक्षु सब अबित रहे छे, है ना, बहुत सारा भिक्षु सब अबि रहे छे। और अहाँ के देख ली जस्ट हाईवे के ऊपर है ना, बलरामपुर और श्रावस्ती के हाईवे, मेन हाईवे के जस्ट हाईवे के पास है ही। और अई तरह से अहाँ के किला है, वड़ाझाड़ किला है। और अहाँ के देख लियो ये शायद पहल का किला रहे कोनो, है ना। अई में बुझाए ये सीमेंटेड बुझाए कैल है ये चीज़ व्यवस्थित राख के लेल, जैसे उगे कर नहीं जाए तो हिसाब से ये सीमेंटेड कैल। मगर ये चीज़ जो है यहाँ के पुराने किला है ना, ये जो है यहाँ के बनल ये पुराने ज़माना के है। तो अई तरीका से अहाँ के श्रावस्ती में, है ना, अहाँ के और सब जगह हम अहाँ के देखाएब। और अभी देख लू वड़ाझाड़ के किला, है ना। और भीतरी अहाँ के पैस के देखबे छी, अई तरह के भित्ता है ये, है ना। भगवान गौतम बुद्ध के तीर्थ स्थान रहे ये बहुत समय भगवान गौतम बुद्ध समय व्यतीत करने रहे। और अहाँ के देख लियो चारों ओर अहाँ के कतौ नहीं, चारों ओर, है ना, समतल जमीन है, चारों ओर अहाँ के समतल जमीन है ना। और इस तरह से समतल बाग के बीच में टीला है। और टीला के रूपरेखा अहाँ देख लिए हन है। सब फिर हम भेटे छी, धन्यवाद। और जगह सब देखाएब। हमरा चैनल के सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, धन्यवाद। हाँ, तो मैं अभी वड़ाझाड़ में हूँ और वड़ाझाड़ का ये टीला है और भगवान गौतम बुद्ध के स्थान में हूँ। और भगवान गौतम बुद्ध के समय से प्रख्यात ये टीला है, उससे आगे भी आगे का टीला है ये। और यहाँ हमारे भाई साहब मिले हैं और मैं अपने प्रश्नों पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। तो भाई साहब, मैं यूट्यूबर हूँ और हर एक दिन एक समाज में नए प्रश्न करता हूँ, है ना। और आज का मेरा प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीव हत्या के लिए कितना संघर्ष किए थे, है ना। संसार से जीव हत्या हट जाना चाहिए, है ना। मगर भगवान गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है ना, जीव हत्या के रे अहिंसा परमो धर्म, इस विषय पर के रे जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान बढ़ा, जैसे मान लीजिए अभी चाइना, जापान, थाई, है ना, हम लोग तो इतना देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग ऐसे भारत से ज़्यादा मतलब वहाँ पर जीव हत्या हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा। देखिए, हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है भाई साहब। लेकिन ठीक है, उनका धर्म बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, अच्छा है। जीव हत्या क्या कहेगा, जीव हत्या होनी चाहिए, अच्छा है संसार के लिए। नहीं, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, जीव हत्या नहीं। बुद्ध भगवान के ज्ञान अच्छे हैं। हाँ, सब ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन सुना है जितना भी हमें समझ में आता है। बढ़िया है, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। नाम बताइए। देवेंद्र जी। हाँ, तो जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। मगर बौद्ध भिक्षु में बन के भी वो लोग मांस मछली खाता है, इसके लिए क्या कहिएगा। अब उनका क्या है, अब उनके बारे में वो लोग जाने। अब धर्म अपना के और उस धर्म के रास्ते में नहीं चल रहे हैं तो वही रास्ता, मतलब वो लोग कहता है कि मार कर नहीं खाएंगे, मरा हुआ खाएंगे। तो इसका अर्थ तो अनर्थ लगा वही लोग जाने बुक में क्या लिखा है, धर्म में क्या लिखा है। तो जब उसके बारे में जानते नहीं है, अब पता नहीं है वो अलाउ है नहीं अलाउ है। जब जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या रुकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने तो ये इसके लिए संघर्ष किए थे, है ना। और वही बात नहीं तो उनका अपना मानना होगा कि जैसे वो कह रहे हैं जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मरा हुआ खाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने हत्या तो किया नहीं है, ऑलरेडी मरा हुआ था, तो इसको खाने से कोई पाप नहीं है। तो हो सकता है उनके कुछ विचार हो अपने, अब पता नहीं, अब हमने पढ़ा नहीं है उसके बारे में। अर्थ के अनर्थ लगा करके अभी
संसार में जीव हत्या बढ़ रहा है। अब वो उनका सोचना ये है कि एक जीव मर गया है ऑलरेडी, मर चुका है, और हत्या तो हुई नहीं है इसकी। तो सब दिन तो उतना मरेगा नहीं, है ना। उनके अपने विचार हैं। अल्लाह, धन्यवाद। तो मैंने ओडाझार ये किला का ही नाम है, और भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर ध्यान किए थे। ऊपर किला है ना, वो गौतम बुद्ध के समय का किला है, और यहाँ से ध्यान करके अपनी माँ के पास गए थे। और इसको बुद्धाय एयरपोर्ट भी बोला जाता है ना। भगवान यहाँ पर ध्यान किए थे। और मैं आगे अब निकल रहा हूँ, और ये मैं हाईवे से, है ना, इधर पूर्वाराम बिहार के तरफ जा रहा हूँ, है ना। घुलपुर है ये, उत्खनित स्थल कामभारी गेट लिखा है, और मैं इधर आगे बढ़ रहा हूँ। और इधर इस तरीके से है, बड़ा बड़ा घर है, ये स्कूल जैसा लगता है ना, कैंपस क्या है ये। और वो थाई मंदिर हो गया। राजकीय पॉलिटेक्निक घुलपुर, यहाँ पर लोकार्पण किया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा, है ना। और इस तरीका का पॉलिटेक्निक है, बंद है अभी। हाँ, बहुत बड़ा विशाल है। कंपोजिट विद्यालय श्रावस्ती बलरामपुर लिखा है ना। कंपोजिट विद्यालय लिखा गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, गुलगुल पोस्ट, इस तरीका का है यहाँ पर। और बच्चों सबको पढ़ाया जा रहा है, और हॉस्टल भी है साथ साथ में। बहुत बड़ा स्कूल है। बाहर से आता है तो मतलब उधर से साइड से रास्ता है। और विकास होना चाहिए रास्ता का। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा टूरिज्म क्षेत्र का रास्ता सब विकास होना चाहिए था, नहीं। हाँ, तो आप देख लीजिए पूर्वाराम जाने का रास्ता तो मैंने थोड़ा दिखाया, और देख लीजिए, है ना। हाँ, जब टूरिस्ट क्षेत्र है तो इस रास्ते में अच्छा होना चाहिए ना भाई। क्या नाम है आपका? सतीश यादव। हाँ, तो ये यहाँ का सरपंच हर जगह रोड, तो भारत में तो हर जगह रोड अच्छा है, लेकिन इतना दूर का है ऐसा नहीं बना रहा। ये रहा आपका पूर्वाराम। हाँ, यही है। अच्छा, और ये रहा पूर्वाराम का मेन रास्ता। अच्छा, इधर से है वो गांव का। अच्छा, इधर से मतलब सही रास्ता है। हाँ, तो गांव में इतना कम था, वो जैसे खाली ट्रैक्टर चलता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है। बनते रहता है। हाँ, गांव तो गांव ही होता है। हाँ हाँ। तो भाई, मैं यूट्यूबर हूँ, हर एक दिन एक नया प्रश्न लोगों के बीच रखता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है, हम भगवान गौतम बुद्ध के तीर्थ स्थल में हैं, नहीं? तो भगवान गौतम बुद्ध ने जीव हत्या के लिए बहुत संघर्ष किए थे कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, संसार से जीव हत्या हटना चाहिए। मगर गौतम बुद्ध का जो भिक्षु है, जहाँ गौतम बुद्ध का धर्म ज़्यादा मान रहे हैं, जैसे चाइना हुआ, जापान हुआ, उधर हाँ बहुत सारा देश है, वहीं पर ज़्यादा जीव हत्या हो रहा है। क्या इसके बारे में क्या कहिएगा? सर, इसके बारे में सर जी हम इतना ही कहेंगे, हाँ, कि हमें भगवान बुद्ध को तो मानना ही चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने मतलब जो कहा है वो भी मानना चाहिए। वो भी मानना चाहिए। लेकिन हम लोगों की क्या गलती है, हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। व्यवहार में नहीं उतारते। हाँ, व्यवहार में नहीं उतारते, मतलब भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। उनका कहा वो बात नहीं मानते हैं। ये बात है।
और जिससे हमारा कल्याण तभी होगा जब हम भगवान के साथ साथ में उनका कहा हुआ बात भी मानेंगे। कहा हुआ बात भी मानेंगे। बहुत अच्छी बात आपने रखा भाई। ठीक है सर, हम चलते हैं। ला धन्यवाद भाई। ला भाई नहीं है, नहीं है। हाँ, पूर्वाराम में आया हूँ और नहीं है चॉकलेट नहीं है भाई। हाँ, पूर्वाराम में आया हूँ और यहाँ पर इस तरीके से है पूर्वाराम, है ना। पूर्वाराम कुटी पौराणिक बौद्ध तीर्थ स्थल, है ना। और इस तरीके से देखिए पुराना आधुनिक ये ऐसा भगवान महावीर का झंडा भी लगा है और इस तरीके से यहाँ पौराणिक ये बना भी है ना। जय हो। और इस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध का यहाँ प्रतिमा बनाया गया है ना। और कुटी है ये पूर्वाराम। जय हो भगवान बुद्ध, है ना। लॉर्ड बुद्धा टेम्पल लिखा है और इस तरीके से यहाँ पूर्वाराम पड़ा है। पूर्वाराम, है ना। सादर सब प्रेम धन्यवाद सबका, सब विधि मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। पूर्वाराम माती यही है पूर्वाराम, आपको दिखाया। और कुटी है और हर जगह जो भी संपदा है, भारत हो नेपाल में भी ऐसा संपदा सब जो अच्छा से संरक्षित नहीं है, अच्छा से सौंदर्यकरण नहीं है, डेकोरेशन नहीं है, तो ये है। हाँ, ये पूर्वाराम कुटी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? अब हम लोग यहाँ जाने थे कि महादेवा बाबा कुटी हुए। हाँ, महात्मा कुटी है। हाँ, भगवान गौतम बुद्ध का सब जगह है ना, यहाँ आते थे शायद। ये नहीं भाई जैसे भैया जो आवत रहे पहले बुद्ध जैसे बाद, अब जैसे पहले बहुत जने तो बहुत लोग तो आए। हाँ, अब यहाँ देशी और विदेशी सभी आवत, सब आवत है। हाँ, हाँ, अब जो मानत है तो मानत है। हाँ, उसी तरह पूर्वाराम कोई भक्त हुआ होगा। पूर्वाराम भक्त का नाम है, भक्त का नाम है, कोई भगवान का नाम नहीं। इनका महादेवा बाबा कुटी रहा। ये शंकर जी का लाठ ही, अच्छा, वो जो अंदर बना है। हाँ, अब इस पे महात्मा रहते रहे। अच्छा, उन्हीं का नाम पूर्वाराम था का? पूर्वाराम वाराम नहीं भा, पूर्वाराम तो खाली यह से भा है। अच्छा, पैसा जब आवे लाग, हाँ, जब आवे लाग, हाँ, तब बोर्ड में लिख के दे कि पूर्वाराम हो। अच्छा, पैसा करे खातिर खाली है। हाँ, 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 ला धन्यवाद। हाँ, नाम बता दीजिए आप। अब जगह को का नाम नाम वाम हम लोग ना बताबे कहाँ से ना, नाम बताए थे ना। हाँ, अरे मुकदमा करी, मामाबादी पकड़ ले गए हम लोग। अच्छा, हाँ, यही के ऊपर बहुत मुकदमा है मेरे गाँव वाले के ऊपर। हाँ, हाँ, ए, जो सांस बोले, हाँ, उसको मुकदमा लग जाएगा। मुकदमा लग जाएगी। हाँ, भगवान गौतम बुद्ध ने जीव हत्या के लिए बहुत संघर्ष किए थे, है ना। जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, मगर संसार से जीव हत्या और बढ़ गया, है ना। बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ना। उनका ज्ञान जहाँ पर है, जैसे विदेशों में उनका ज्ञान बौद्धिस्ट है ना, जो अपने बुद्ध भगवान को भगवान मान करके आगे बढ़ रहा है, जैसे चीन हुआ, जापान हुआ और देश सब हुआ, वहाँ पर और ज़्यादा जीव हत्या हो रहा है ना। भारत से भी ज़्यादा वहाँ पर जीव हत्या हो रहा है। तो ये जीव हत्या कैसे रोका जाए, क्या उपाय है? अब उपाय यही है कि जैसे अपने आप कहीं सुधार करो, अपने आप कहीं सुधार करो। कोई निका बेकारा अच्छा बुरा, जैसे कोई अच्छा करी हो अच्छा नाम होगा।
अब जब वो है ना कहीं हो तो क्या हुई। क्या है अब हम जब तक अपने अंदर बुद्ध विचार, अपने अंदर बुद्धि ना बैठे हो कि हमें क्या करे चाहिए, क्या है, किसी को धन ना हड़पना चाहिए, कोई कहीं ना जाए, तकलीफ ना दे चाहिए। यही चीज है बुद्ध का, यही शिक्षा है उनका कि जैसे कोई भूखा है, दुखा है, उसका सहारा दो, कोई परेशान है तो उसका मदद करो। बुद्ध भगवान का यही उनका शिक्षा रहा, यही उनका ज्ञान रहा। एकदम। तो जब तक ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक जीव हत्या नहीं रोकेगा भाई। जैसे ज्ञान, जैसे तुम्हारे पास जब ज्ञान नहीं है तो पशु के समान हो। हाँ, पशु के समान है एकदम भाई। जैसे तेरे पास बुद्धि नहीं, विवेक नहीं तो पशु के समान हो एकदम। यार वीडियो बनावत है तो का बनावत है तो बनावत है तो कौन हम तो क्या हुआ, वीडियो बनाना कोई बुरा काम है? हां कैसे बुरा काम? ले जो अपने साल में देखियो तो हमारी बेइज्जती होगी। तुम अच्छा बोलोगे तो काहे बेइज्जती होगा? अच्छा धन्यवाद करेगा लोग कि कैसा अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का है। ला आपने बहुत अच्छा से बताया और धन्यवाद है आपका। और मैं दिन भर आज का दिन वही प्रश्न पूछने वाला हूँ हर जगह। तो मैं हर एक दिन एक नया प्रश्न पूछता हूँ लोगों से, तो आज का मेरा प्रश्न था ये। ला गाना